अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई मालूमात के साथ, नए कंटेंट के साथ। आप सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि एक जो नई वैकेंसी अनाउंस हुई है 13 दिसंबर 2023 को इसकी जाहिरात आई थी। आज 24 दिसंबर है, नियर अबाउट 10 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस पोस्ट से मुताल्लिक। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी मैं डिटेल्स यहाँ देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसे जो है जो भी अदर दैन जो शिक्षक भर्ती कोई भर्ती आती है तो उसके फॉर्म भरते नहीं होंगे। जो दिलचस्पी रखता हूँ वो इसको भर सकता है। और एक मालूमात के तौर पर अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता हूँ तो उस तक ये ज़रूर पहुँचाइएगा। तो बात करते हैं हम इस पोस्ट की, जिसका नाम है पुरवठा निरीक्षक या सप्लाई इंस्पेक्टर। ये जो जाहिरात है 13 दिसंबर 2023 को आई है। अन्न पुरवठा विभाग, इस जो डिपार्टमेंट की ये जाहिरात है, ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें बहुत से पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगा मैं इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से स्क्रीन पर भी बताकर, जिसको लेकर आप पिछले 10 सालों से परेशान हैं, जिसको लेकर आप पिछले 5 सालों से परेशान हैं, कई सालों से परेशान हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैं तुमको एज का जो रिलैक्सेशन है या जो चीज़ें कंसेप्ट है ईडब्ल्यूएस वगैरह की, वो समझाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अन्न पुरवठा विभाग के पुरवठा निरीक्षक इस पोस्ट के लिए, इसको कहते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। सबसे पहली चीज़ ये जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसमें सीधी सी बात है, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, इसका काम इंस्पेक्शन करना होता है। अन्न पुरवठा विभाग की ये क्लास 3 की पोस्ट है, सबसे पहली बात। और इसमें जो है ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों होते हैं। अगर कोई जो है लेडीज हजरात देख रही हो तो अगर वो इसमें दिलचस्पी ना भी ले तो बेहतर है। ये है जो है पुरवठा निरीक्षक यानी निरीक्षण करना होता है। अन्न पुरवठा यानी किसी जो है किसी जगह पर किसी जो होता है ना ढाबे पर या कोई चीज़, और इसके अलावा जो अन्न पुरवठा विभाग की जो भी टीम होंगी वो उसका काम ही इसका निरीक्षण करना होता है। जैसा कि भाई कोई अधीक्षक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के कोई जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है वगैरह, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अन्न पुरवठा विभाग के अंडर में आती है, उनका इंस्पेक्शन करना और ऑफिस वर्क दोनों भी होता है। क्लास 3 की यानी ग्रुप सी की ये पोस्ट है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट की, ये महाराष्ट्र जो है सरकार की, महाराष्ट्र शासन की। और इसके सबसे पहली चीज़ बात करते हैं पात्रता पर। इसके लिए पात्रता होनी चाहिए एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी जो है ग्रेजुएट इसके लिए पात्र है। अब कोई भी ग्रेजुएट का मतलब एनी ग्रेजुएट, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सिर्फ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए। और किसी भी अपीयर स्टूडेंट को इसमें चांस नहीं है, सीधी सी बात, यानी कि वो कंप्लीट ही होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई डॉक्टरी की डिग्री करा है, कोई एलएलबी की डिग्री करा है वगैरह वगैरह, यानी एनी ग्रेजुएट कोई भी जो है मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून त्याने क्या बोलेंगे उसको हम, पदवी प्राप्त केलेली असावी, ये उसका एक मेन शर्त है। हो गया। अब बात आती है उम्र की। अब यहाँ पर उम्र के बारे में मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा उस जो है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। उम्र जो है किसी भी जो है किसी भी कैटेगरी के लिए ओपन टू ऑल कैटेगरीज, मिनिमम जो एज है यहाँ पर 18 साल बताई गई है। मिनिमम कम से कम वो 18 साल का होना चाहिए कैंडिडेट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप सामने भी देख रहे होंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा, कम से कम वो 18 साल हो, और अगर ओपन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल के अंदर में होना चाहिए अगर वो प्योर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा जितने कैटेगरीज है इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, वहां पर आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक, ये भी एक जो है ब्लॉक है जिसमें उसकी स्पेशल वैकेंसीज भी आई है। तो बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या सर ईडब्ल्यूएस वाले को कास्ट वालों की जैसी सहूलियतें हैं एज में या कोई भी वैकेंसीज में वगैरह? तो सामने आप प्रूफ देख रहे होंगे, मैंने कई बार इसका जो है मैंने तो रट्टा मार दिया इस चीज़ का, लेकिन समझने को अपने बच्चे तैयार नहीं है। तो मैंने सामने प्रूफ के तौर पर आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ओपन के अलावा जितने भी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो कोई भी हो, उसको 43 ईयर तक की एज का जो है चांस है, यानी कि 43 तक की एज वाला वो भर सकता है। ये हो गए उम्र के बारे में, ठीक है। अब उसके बारे में आती है फीस। फीस जो है ओपन कैटेगरी वाले के लिए 1000 रुपया है, और ओपन के अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 900 है। माजी सैनिक के लिए फीस नहीं होती है, ठीक है। तो 1000 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए, 900 रुपये अदर दैन ओपन जितने भी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, बीजे हो, एनटीओ वगैरह वगैरह, तो इनके लिए 900 रुपये। अब आती है पद संख्या। तो पूरे जो है 6 विभाग में महाराष्ट्र के जो है 36 जिले डिवाइड किए गए हैं। जो महसूल विभाग है 6, तंजीम हल्के हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें इसकी 324 वैकेंसीज आई है, टोटल 324। पुरवठा निरीक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, सप्लाई इंस्पेक्टर की, ठीक है। ये टोटल मिलाकर 324 ये ऑल कैटेगरीज में डिवाइड, जिसमें ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीजे, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी वगैरह सब, एससी, एसटी सब शामिल है इन 324 में, ठीक है। ये कंप्लीट जाहिरात आप पीडीएफ में देख सकते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ होंगी तो। मैं सिर्फ ये मोटा आंकड़ा बता दिया हूँ कि 6 हिस्सों में ये डिवाइड की गई है, जिसमें से 6 जो है विभाग में डिवाइड की गई है 324 पुरवठा निरीक्षक की वैकेंसी। अब आगे इसके बारे में भी एक खास बात में इस ही ऐड में है वो बताने की कोशिश करूंगा। पद संख्या हो गई, आखिरी जो है तारीख,
इसकी आखिरी जो तारीख है 13 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हुए हैं और 31 दिसंबर ये लास्ट डेट है। 31 दिसंबर 2023 ये लास्ट डेट है उसकी, इस फॉर्म को भरने की। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है, बात आती है सिलेबस पे। सिलेबस इसका जो है 25-25-25 के जो है 4 भाग डिवाइड है, यानी एक सवाल को 2 मार्क, ऐसा 200 मार्क का पेपर है। 25 का जो है उसमें जनरल नॉलेज है, 25 का इंग्लिश है, 25 का मराठी है और 25 का जो है बुद्धिमत्ता प्लस इंग्लिश, ऐसा 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे है इसमें। ठीक है, ये है उसका सिलेबस। जनरली मैं आमतौर पर जब भी मेरे वीडियोस में जिक्र करता हूं तो यही बात का जिक्र करता हूं कि आमतौर पर अगर शिक्षक भर्ती को छोड़ दिया जाए तो यही पैटर्न होता है क्लास 3 में किसी भी एग्जाम का, महाराष्ट्र शासन का। अब आईबीपीएस ऑनलाइन तरीके का अब एग्जाम पैटर्न, आईबीपीएस कंपनी ऑनलाइन तरीके से इसका एग्जाम लेंगी। 2 घंटे है, 100 सवाल है, 200 मार्क है। ठीक है, और उसमें से जो है जो सिलेक्शन का तरीका है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है और जो इसमें से ज्यादा मार्क लेगा वही मेरिट में आएगा। अब यहाँ पर जो है एग्जाम, जब आप एग्जाम दे देंगे तो उसमें एक खास बात ऐसी रखी गई है, मिसाल के तौर पर कोकण में, एक सिर्फ मिसाल बोल रहा हूं मैं, आप रहने वाले नागपुर विभाग के हैं और आपके नागपुर विभाग में वैकेंसीज कम है, इस एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इस एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बोला है कि आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि आप प्रेफरेंसेस में ऐसा नहीं है कि आप नागपुर अमरावती विभाग के हैं उधर ही ऑप्शन डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस यानी कि आपको प्राधान्यक्रम देने होंगे इस ऐड में कि भाई मुझे पहले नंबर पर, मिसाल के तौर पर मैं अमरावती विभाग से बिलोंग करता हूँ तो मैं अमरावती डालूंगा, उसके बाद नागपुर डालूंगा, उसके बाद मैं कोई मेरे हिसाब से उसके बाद का जो भी विभाग होगा, लातूर विभाग वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं ये डालूंगा और आखिरी में कोकण डालूंगा। कोकण वाला इसका उलट करेगा। तो ये खास बात दी गई है कि भाई जितनी भी 324 वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी की, उस विभाग में अगर जगह है तो आप उसको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपके विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रोल आउट होकर अगले विभाग में, रोल आउट होकर अगले 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 विभाग में जाकर आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा एज पर योर मेरिट मार्क। लेकिन शर्त यह है कि उस विभाग में आपकी, जैसा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसकी वैकेंसी होना जरूरी है, ओपन से करते हो उसकी, ओबीसी से करते हैं तो उसकी, और आपका मेरिट में आना जरूरी है। ठीक है, ये है उसका तरीका। अब यहां पर एक मेन पॉइंट दिया गया है, अगर आपका 10वीं में हिंदी और मराठी अगर सब्जेक्ट नहीं है, इस एडवर्टाइजमेंट की शर्त यही है कि आपको मराठी बोलते, लिखते, पढ़ते कंपलसरी आना ही चाहिए। मराठी का ज्ञान ये कंपलसरी है, 100% आना ही चाहिए आपको। तो 10वीं में अगर आपका शालांत परीक्षा में हिंदी मराठी ये ऑप्शन नहीं था, होगा सीबीएसई स्कूलों में नहीं होता है मराठी का, तो उनको डिपार्टमेंट का एक पेपर होता है, यही डिपार्टमेंट, उसमें उल्लेख है कि यही डिपार्टमेंट लेता है उसकी परीक्षा, किस चीज़ की, मराठी और हिंदी की, वो देकर वो पास करना उस ड्यूरेशन में कंपलसरी रहेगा। अदरवाइज आपकी जो पोस्ट है वो जो है धोखे में आ जाएंगी, ऐसा उसका मतलब होता है। यानी हमारा तो था ही भाई, जनरली हम उर्दू मीडियम वालों का मराठी होता ही होता है, बहुत से सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मराठी होता नहीं। हमको तो तकरीबन 5वीं से और आजकल तो पहली से मराठी है उर्दू मीडियम में। तो जिसके यहाँ मराठी नहीं था एसएससी लेवल पर, उसको कंपलसरी रहेगा उस डिपार्टमेंट का मराठी का देना, यानी कि मराठी का जो भी वो एग्जाम लेंगे उसमें पास होना भी कंपलसरी रहेगा और उसी ड्यूरेशन में पास होना जितना वो टाइम देंगे, टाइम पीरियड। इसके और एक उल्लेख है वहां पर, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, यानी जैसा हम बोलते हैं ना शिक्षण सेवक काल, इस तरीके का। पेमेंट लेवल जो है रेगुलर ही रहेगा लेकिन प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। एक खास उल्लेख है यहाँ पर, बार बार आपके दिमाग में जो सवाल आता है MSCIT से रिलेटेड, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में कंपल्शन कर दिया गया है। तो उसने कहा है कि MSCIT का कंपल्शन नहीं है, अगर आप ज्वाइन होने के 2 साल के बाद भी अगर देते हैं करके MSCIT उनको डिपार्टमेंट को तो चलेगा, लेकिन 2 साल के अंदर ही होना कंपलसरी है, क्योंकि MSCIT ये कंपलसरी है किसी भी जॉब में। ठीक है, ये हो गया। पेमेंट की जो सैलरी की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर S10 है। जो सैलरी की जो कैटेगरी मैंने पहले बोला कि ग्रुप सी यानी क्लास 3 की पोस्ट है ये महाराष्ट्र शासन की। S10 का जो है इसका है क्या बोलेंगे लेवल, यानी नियर अबाउट 45,000 के आसपास इसकी जो है सैलरी शुरुआत की बनती है। S10 यानी कि प्राइमरी टीचर जो होता है 1st to 5th का, उसके लेवल का, S10 के लेवल का जो है ये जॉब है नियर अबाउट। ठीक है, यानी 42 to 43 के आसपास जो है स्टार्ट सैलरी इसकी बनेगी। ठीक है, ये थी एक डिटेल्स पुरवठा निरीक्षक या सप्लाई इंस्पेक्टर इस पोस्ट के लिए। नई नवेली पोस्ट है आपकी नज़रों में ये, इवन के ये मैंने 2017 में अहमदनगर में आकर दिया था, उस टाइम पे 2017 जुलाई में ये पोस्ट के लिए, जब इसमें माइनस मार्किंग हुआ करती थी। ठीक है, जब इसमें माइनस मार्किंग हुआ करती थी, और जब ये जो है मेरे लिए न्यू इंट्रोड्यूस जो है पोस्ट थी, ये जो पोस्ट है आपके लिए होंगी अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे और जैसा सिलेबस है उस तरीके से अगर आपका इसमें है दिलचस्पी तो आप ज़रूर इसको जो है कर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर ये लास्ट जो है तारीख है। अब इसके जो हॉल टिकट आएंगे वो बिफोर 7 दिन पहले एग्जाम के आएंगे, ऐसा कहा गया है, और जनवरी के एंड तक
जनवरी के एंड तक पेपर होने के पूरे चांसेस है। IBPS इसका एग्जाम ले रहा है और आपको पता है कि IBPS का जो भी तरीका रहता है, लेकिन शिक्षक भर्ती का जो टेट लिया IBPS ने उससे तो आसान ही ये दूसरे डिपार्टमेंट के पेपर निकालता है। लेकिन इसका जो है ज़हनी आजमाइश और मैथ्स जो है अच्छा हार्ड लेवल का होता है। बाकी इसमें मराठी भी है, इंग्लिश ग्रामर है और जीके है। ये 3 25 25 25 और मैथ्स 25 सवाल, 25 चौक 100, एक क्वेश्चन 2 मार्क, 200 मार्क का ये पेपर होगा। इसमें से आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में आपको जो है जहाँ जहाँ आपकी वैकेंसीज है उसका यहीं पर आप फॉर्म भरते वक्त में प्रेफर आपको करना होगा कि भाई पहले नंबर पर मुझे ये विभाग, दूसरे पर ये और ये। और जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेंगी, मिसाल के तौर पर आपने ले लिए एक मिसाल के तौर पर 160 मार्क आप EWS प्योर कैटेगरी से, EWS प्योर से और ओपन में आप XYZ 177 ले लिए और ये 168 पर 166 पर क्लोज हो गई, ये 160 पर क्लोज हो गई। तो जो आपने पहला दिए मेरिट के हिसाब से अगर आप आपसे ज़्यादा जिसको मार्क होंगे उसको ये पहला दे दिया जाएगा, लेकिन आपको रोल आउट करके अगले विभाग में डाला जाएगा, ऐसा उसका मतलब है। ये एडवर्टाइजमेंट, इस लेवल के एडवर्टाइजमेंट में मैंने पहली बार ऐसा देखा है जो कि सहूलत बख्श चीज़ है। तो ये थी जो है पुरवठा निरीक्षक के बारे में जो है मालूमात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप दिलचस्पी नहीं रखते होंगे तो अगले तक ये चीज़ पहुंचाइए। मैंने स्क्रीन पर आपको वो चीज़ें भी बताया हो जिसमें आप 12 महीने कंफ्यूज रहते हैं कि EWS वाले को है या नहीं है एज में जो है रिलैक्सेशन, लाइक अदर कैटेगरी जैसे कि जो कास्ट होते हैं दूसरे ओपन के अलावा उनके, तो वो भी मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और जिन तक भी ये मेरा वीडियो पहुंचाए आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनका भी फायदा हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।